तो ठंड आ गई है एंड अगर आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी इस ठंड में अपने बालों के साथ, तो आपका बाल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो सकता है एंड क्या पता वो पतले होके एकदम झड़ जाए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताते हैं जो कि आप करते हो ठंड के टाइम पे, जो कि मेनली आपके बालों को पूरा तरीके से डैमेज कर देती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है गर्म पानी। अब गर्म पानी नॉर्मली ठंड में लोग नहाते हैं गर्म पानी से, क्योंकि ठंड में होता है ठंडी, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक ठंड होता है, तो वो गर्म पानी से नहाते हैं। तो वो सिर पे भी गर्म पानी को लगा देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, पूरी बॉडी में गर्म पानी से नहाते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, मतलब उनको पता नहीं है कि वो ये चीज़ कितनी ज़्यादा दिक्कत कर रही है उनके बालों के साथ। उनके बाल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं और बहुत ज़्यादा एकदम गरम गरम होकर उनकी जो स्कैल्प होती है वो उसके रूट्स डैमेज हो जाते हैं। जो स्काल्प होता है हमारा, स्काल्प नहीं जिसको नहीं पता, स्कैल्प तो सबको पता ही होगा, स्कैल्प यहाँ का हिस्सा होता है, यहाँ वाइट वाइट जो जगह होती है आपके हेयर में, स्काल्प आपका पूरा डैमेज हो जाती है इस चीज़ को करने से, गर्म पानी लगाने से बालों में। और एक और चीज़ है गर्म चीज़ें लगाने से, जैसे गर्म पानी तो अलग हो गया, गर्म पानी तो रोज ठंड में लगाते हैं लोग। पर अगर आप कोई शादी पार्टी में जा रहे हो और वहाँ पर अगर आपने हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए आता है ना, वो गरम गरम करते हैं और हेयर स्ट्रेटन कर देते हैं या हेयर कर्ल कर देते हैं, वो भी गर्म करके ही करना पड़ता है। तो वो दोनों चीज़ें जो होती है वो रोज़ रोज़ कभी मत करना कि हेयर कर्लिंग कर रहे हो या हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, वैसे आप तो करोगे नहीं अगर लड़के हो तो। अगर आप ये सब कर रहे हो तो बहुत आपके बाल डैमेज हो रहे हैं। अगर रोज़ रोज़ करोगे तो, अगर आपने कभी ओकेजनली कर लिया पार्टी में जाने के लिए या शादी में जाने के लिए तो उतना चलता है। पर अगर कोई रोज़ रोज़ करते हो ये चीज़, अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रोलिंग अप कर रहे हो, टूल आता है जो गर्म करके करते हैं, अगर वो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपका हेयर खतरे में है। तो अगली जो हमारी चीज़ आती है जो कि आपके हेयर्स को डैमेज कर रही है, वो है हमारी कैप। अब कैप कैसे डैमेज कर रही है? कैप एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदा लगाता है, क्योंकि ठंड आ गई है एंड ठंड में बहुत सारे लोग ठंड लगाते हैं। वो अपनी बात सही है कि चलो कैप लगा रहे हैं ठंड से बचने के लिए, पर ये चीज़ आपके हेयर को डैमेज कर रही है बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि इससे आपका क्या होता है, जो रूट्स होती है मतलब दब जाती है, जो हेयर की जो रूट्स होती है वो पूरी दब जाती है। उसको दबने के बाद पूरा उसके आपके हेयर एकदम खिंच जाते हैं, एकदम खिंच के वो एकदम पतले हो जाएंगे और एकदम उनकी उनकी ग्रोथ भी नहीं होने वाली अगर आप कैप लगा के रहोगे तो पूरे दिन भर ठंड के टाइम पे। तो अगर आपको अपने ठंड के टाइम पे ठंड से बचना ही है तो आपको कान बचाना है मेनली कैप लगा के। तो यहाँ पर हेडफोन्स वाली वो आती है ना, हेडफोन्स वाली जो कैप आती है, हेडफोन इतना आता है बस, यहाँ तक कैप वो वाली चीज़ लगा सकते हो हेडफोन्स वाला, जिससे आपका ईयर्स डैम मतलब बचे रहेंगे ठंड से। उससे आपको कोल्ड सर्दी वर्दी कुछ नहीं होने वाली, बस आपको सर में ही कैप लगाना जो कि बहुत ज़्यादा तक आपके बाल को डैमेज कर देगा। अगली जो हमारी चीज़ आती है जो कि आपको हेयर को डैमेज कर रही है, वो है हेयर प्रोडक्ट्स। अब हेयर प्रोडक्ट्स कभी कभी अगर आप लगा रहे हो तो ऐसे डैमेज पूरी तरीके से नहीं करेगी, पर अगर आप रोज़ रोज़ लगा रहे हो, जैसे बहुत अगर हम ले लें, अगर आप स्कूल जा रहे हो या कोई पार्टी में जा रहे हो, स्कूल में या पार्टी में कहीं जा रहे हो और आपने दोपहर या शाम को लगाया, लगभग 3 से 7 बजे के बीच में ले लो, कभी भी आपने इस टाइम पे लगाया अपना वो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि वैक्स लगाते हैं लोग, सुबह सुबह भी लोग लगाते हैं स्कूल जाने के टाइम पे वैक्स वैक्स या जेल लगा के स्कूल आते हैं। तो अगर आप वैक्स या जेल लगाओगे ठंड के टाइम पे, और फिर ठंड के टाइम में ऐसा होता है कि रात को लोग बाल नहीं धोते, मतलब गर्मी के टाइम पे तो नॉर्मली अगर वो सुबह सुबह वैक्स ला के जा भी रहे हैं तो रात तक नहा लेते हैं दोबारा दोबारा। ठंड ठंड में ऐसा नहीं होता, ठंड में लोग एक ही बार नहाते हैं तो नहाते ही नहीं है। तो ऐसा आपको करना है कि अगर आप सुबह सुबह वैक्स जेल लगा के जा रहे हो तो आपको अपने रात को उन हेयर को ऐसे ही रख के सोने जाना, मतलब वैक्स और जेल के साथ ही नहीं सो जाना, क्योंकि उसमें केमिकल होती है और वो केमिकल अगर आपके बाल में चिपक गई, आपके स्काल्प में चिपक गई, तो बहुत ज़्यादा आपके हेयर थिन हो जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी ये हेयर प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको बिल्कुल भी अपनी रात में लगा के सोना नहीं है, आपको वो हटा लेना, या तो लगाओ ही मत, मैं तो कहूँगा लगाओ ही मत, क्योंकि ये बस केमिकल की चीज़ें होती है तो उसको रोज़ मत लगाना, इससे आपके बाल वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आप रोज़ रोज़ लगाओगे तो। अगली जो हमारी चीज़ आती है वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी नहीं लेना, अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, पर अगर आप ले रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए, जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा बेस्ट बना देगा। एंड ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेनली होता भी है कि जो धूप होती है वो निकलती ही नहीं है बिल्कुल भी, सनलाइट निकलती ही नहीं है, आती ही नहीं है बिल्कुल भी। और धूप न आने की वजह से मेरा ही 4 दिन से धूप ना लेने की वजह से भाई एकदम स्ट्रेस हो गया है बहुत ज़्यादा, किसी की छोटी छोटी बातों पे
चिल्लाना हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा साइन है। ये तो स्ट्रेस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो, सनलाइट में नहीं बैठ रहे हो तो। बाकी हेयर को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला है, क्योंकि अगर आप सन एक्सपोजर नहीं करोगे तो आपके हेयर डैमेज होंगे ही आराम से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ठंड में ज़्यादातर धूप भी नहीं आती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक हफ्ते में एक बार कभी विटामिन डी की कैप्सूल खा लो। विटामिन डी की कैप्सूल खा सकते हो आप एक हफ्ते में एक बार, या तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, कि जब भी आप देखो, रोज़ छत पे जाके देखा करो कि छत पे या कहीं भी जहाँ आप धूप सेकते हो वहाँ जाके देखा करो कि वहाँ पर धूप है कि नहीं। अगर वहाँ धूप है तो आप जाओ वहाँ पर ले लो। बहुत सारे दिन धूप नहीं होती है अगर ठंड में आपके, तो आपके हेयर ख़राब होने वाले हैं, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो इसलिए जब भी धूप मिले आपको, जब भी धूप मिले तो आप ये अपना बना के रख लो कि जब भी धूप आए आपके छत पे या जहाँ भी आप धूप लेते हो, जब भी वहाँ धूप आए तो वहाँ पर जाके बस बैठ जाओ, अपना जो भी काम कर रहे हो वो लेके बैठ जाओ वहीं पर धूप में ही। लगभग जितनी भी देर धूप आए है आपके वहाँ जगह पे, वहाँ पर बैठे रहो, अपना काम करते रहो, या तो आसपास वॉक करते रहो, अपना काम करते रहो, सन बाथ लेते रहो, जिससे आपका बिल्कुल भी हेयर में डैमेज नहीं आने वाला। हेयर बहुत ज़्यादा आपकी थिन नहीं होने वाली। हेयर जो थिनिंग की प्रॉब्लम होती है ना, हेयर थिनिंग की, तो एकदम पतले पतले बाल हो जाते हैं, वो हमारी विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो इसलिए आपको विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए सन बाथ लेनी पड़ेगा, और एक एक हफ्ते में एक बार विटामिन डी की कैप्सूल खा सकते हो। अगर रोज़ धूप नहीं आ रही तो कभी एक बार धूप आए तो ये समझ लेना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर धूप आ रही है तो कभी एक बार, एक दिन में एक बार आ रही है तो कभी कभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के पूरे जितने में टाइम है धूप का, पूरे टाइम बैठे रहना और अपना काम लेके बैठे रहना, या कोई भी काम करते रहना, या तो फ़ोन मत चलाना ज़्यादातर, ये बोलूँगा मैं, काम करते रहना, या तो कोई वॉकिंग कर लेना बहुत आराम से। आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने वाला है, आपके हेयर भी बिल्कुल भी पतले नहीं होने वाले। हेयर की थिकनेस बढ़ेगी, हेयर की जो स्मूथनेस है वो बढ़ेगी। मैंने खुद नोटिस किया है बहुत बार, जब मैं बिना सन बात लिए एकदम हेयर एकदम वैसे हो जाते हैं। अभी तो तेल लगा रखा है। और हाँ, एक चीज़ और थी जो कि है, तेल आपको लगाना है ठंड में, जो कि बहुत ज़्यादा तक नेसेसरी है। अगर आप गर्मियों में एक हफ्ते में एक बार लगाते थे मुश्किल से तेल, या 2 हफ्ते में एक बार लगाते थे, तो आपको ठंड में उसकी ज़्यादा कर देना है फ्रीक्वेंसी। आपको एक हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार तेल लगाना है, और तेल लगा के रखना है, क्योंकि ड्राई स्कैल्प हो जाता है। अगर आपका स्कैल्प ड्राई हो गया तो आपका हेयर में वाइट स्कैल्प्स पड़ जाते हैं, मतलब फ्लेक्स पड़ जाते हैं, जो जिसको डैंड्रफ का नाम दे देते हैं। तो वो उससे बचने के लिए आपको ऑयलिंग भी करते रहनी है अपने हेयर में, जिससे आपके हेयर बचे रहेंगे उन डैंड्रफ से, उन वाइट फ्लेक्स से। क्योंकि आपने देखा ही होगा ठंड में एक चीज़ और होती है स्किन के साथ, जो कि अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे, स्किन आर्म्स हर जगह होती है, हाथ में, अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो वाइट उससे फ्लेक्स निकलते हैं, वाइट हो जाता है पूरा, फ्लेक्स से भर के वाइट हो जाता है स्किन। तो उससे बचने के लिए आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही आपका बाल भी है, आपका बाल में भी आपको तेल लगाना पड़ेगा, जिससे आपके वाइट फ्लेक्स नहीं बनेंगे, डैंड्रफ नहीं आएगा। तो यही था हमारा पॉइंट ये वाला। बाकी सन बात बहुत अच्छे से आपको लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके हेयर थिकनेस में मदद करेगी, हेयर को ग्रोथ देने में मदद करेगी। और विटामिन डी की कमी से आपका हेयर बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, और आपका मूड भी ख़राब होने वाला है, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, एंड बहुत ज़्यादा हद तक आपका विटामिन डी नहीं लेने की वजह से सब कुछ ख़राब हो जाएगा, पूरा आपका दिन ख़राब चल जाएगा अगर आप विटामिन डी लोगे तो इसलिए ये एक मस्ट नेसेसरी चीज़ है जो कि आप कर रहे होंगे। तो यही थी हमारी वीडियो। तब तक मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट बी योर एनिमी, स्टे हार्ड।